व्यवसायिक जीवन और व्यवहारिक जीवन को बढ़ाते हुए भक्ति कितना जरूरी है, और यदि जरूरी है तो हम अपने व्यवसायिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में भक्ति का संतुलन किस तरीके से बनाएं? कृपया इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। देखिए, अर्जुन का भी यही प्रश्न था ना। अर्जुन के लिए भी बड़ा सारा एक कंफ्यूजन था सामने कि अरे युद्ध होने वाला है, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मेरा सारा व्यवसाय चौपट हो जाएगा अगर मैं युद्ध में हार गया तो अर्जुन के लिए भी कंफ्यूजन क्या थी? उसका व्यवसाय सामने था और सामने उसके व्यवहारिक लोग थे ना, सब लोग गुरुजन परिजन सब सामने थे, तो उनसे युद्ध करने से वो डर रहा था, तो अपने व्यवहार के कारण अपना व्यवसाय सही नहीं कर पा रहा था। और भगवान ने उसको और कंफ्यूज कर दिया, ले बेटा तू भक्ति कर। बोले अब ये व्यवसाय समझ नहीं आ रहा, व्यवहार समझ नहीं आ रहा, भक्ति कहां से करूं? मगर अर्जुन ने क्या किया? बोले व्यवसाय बाद में, व्यवहार भी देख लेंगे। ठाकुर जी मैं आपके चरणों में हूं, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो ठाकुर जी ने बोला कुछ नहीं, मेरी बात मान, और मेरी बात मानना ही क्या होती है? वही भक्ति कहलाती है। तो फिर ठाकुर जी ने उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया, बोले युद्ध करो, फाइट बट फॉर माई प्लेजर, मेरी खुशी के लिए आप युद्ध करो, और भगवान की खुशी के लिए जो भी कार्य किया जाए, बेशक वो युद्ध भी क्यों ना हो, वो भक्ति कहलाती है। तो अर्जुन ने भक्ति का सहारा लिया, तो जैसे ही भक्ति का सहारा लिया तो निश्चित रूप से युद्ध में विजय भी हुई। यही भगवान ने गीता में लिखा है। आखिरी श्लोक गीता का क्या है? न्यायत्र योगेश्वर कृष्ण न पार्थो धनुर्तरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पे विजय निश्चित है। तो अर्जुन की विजय तो भगवान ने वहीं पे निश्चित कर दी जब अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया, शिष्यस्ते हम शाधीमाम तुम प्रपन्नम, की भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दो, मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हूं। तो उसका व्यवसाय तो पक्का हो गया। मगर सामने रहे जो परिजन है, अर्जुन बोल रहे अरे पाप लगेगा ना, ये सब ना इनके बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे ना, मुझे इतना पाप लगेगा, कहीं ऊपर के लोगों में मुझे जगह नहीं मिलेगी, नीचे के लोगों में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं कहां जाऊंगा? तो उसको व्यवहारिक प्रति द्वंद्व भी हो रहा था। तो भगवान ने क्या बोला? चिंता मत करो अर्जुन, तुम क्या मारोगे इनको? ना, इनको तो मैं पहले से ही मार चुका हूं, तुम केवल क्या हो? निमित्त मात्र हो, यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, जो मैं बोल रहा हूं उस कार्य को करो। तो अर्जुन ने वो भी स्वीकार किया, युद्ध किया, तो क्या हुआ? युद्ध में विजय हुई। तो अभी देखिए भगवद गीता सामने आप हाथ में उठाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की फोटो तो है ही, साथ में अर्जुन की फोटो भी है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, ये अर्जुन जिसने 5000 साल पहले मेरी बात मानी थी, ये आज भी उतना ही महिमा मंडित है जितना मैं हूं, इसको मेरे समान मानो ना, इसके पास भी उतनी शक्ति है, इसकी भी उतनी पूजा करो जितनी तुम मेरी पूजा करते हो। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर शरणागत है। तो ऐसे ही हम साधक लोग जब भगवान के शरणागत होते हैं, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारा व्यवसाय भी बनाते हैं और हमारा व्यवहार भी अच्छा करते हैं। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी उनको भी दूर करेंगे, और व्यवसाय में जो जो भी कुछ चाहिए भगवान उसको पूरा करेंगे। भगवान ने बोला है ना कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता ना, उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है उसको मैं पूर्ण करता हूं। LIC की टैगलाइन क्या है? योग क्षेमम वहामी हम। LIC जो पॉलिसी बेचते हैं ना लोग, इसी टैगलाइन को बोलते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो बचा रहेगा, चिंता मत करिए। तो भगवान भी तो ये बोल रहे हैं, अरे उन्होंने यहीं से तो चुराई है, गीता से तो चुराई है लाइन। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, अरे मेरे पास आओ, आपके पास जो है वो सब बचा रहेगा, बल्कि और उसकी बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए भक्तों को की कमी नहीं होने वाली कभी, जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। भगवान तो उस हाथी को भी खिलाते हैं जो जंगल में है। कितना खाता है वो हाथी? एक दिन में एक हाथी कितना खाता है? 200 किलो। हम कितना खा लेंगे बताओ? है ना, 2 किलो भी खा लिया पेट खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो 200 किलो खाने वाले हाथी को भी भगवान उसको मेंटेन करते हैं। तो हम जीवात्मा को नहीं मेंटेन करेंगे, और अगर हम उनके भक्त बन जाएं तो भगवान बोलते हैं मेंटेन तो क्या, मैं तुम्हें हमेशा गले लगा के रहूंगा अपना मना के। तो हमें क्या डर है ना? तो कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर, भगवान मेंटेन करते हैं हमें। तो अगर ये श्रद्धा जागृत हो जाए कि भगवान आप ही मेरे मेंटेनर हैं, तो निश्चित रूप से व्यवसाय और व्यवहार, है ना, हमारा प्रोफेशन और हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर दोनों ही अच्छा रहेगा। हमारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा बीतेगा, और साथ में हमारा जो फाइनेंशियल
गोल्स हैं वो भी हम अचीव कर पाएंगे। सब भगवान की देन है।